क्या समझ सकते हैं आप? देखिए सर्वोदय संकल्प सिद्धि जो है ये बापू के विचार को धारा को आगे लाने के लिए प्रेरणा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा, जिसका नेतृत्व बापू कर रहे थे। और बापू ने सत्य अहिंसा के रास्ते चल करके और वो पूरी लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के हिरासत में। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो बापू के विचारधारा है, खास करके सत्य अहिंसा, उनकी जो जीवन शैली की सादा जीवन उच्च विचार वाली जो जीवन शैली, वो जीवन शैली से आज के आधुनिक भारत में जीवन शैली के साथ साथ उनके विचारधारा भी खत्म होते जा रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में जो वर्धा है हमारा ट्रेनिंग सेंटर जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, वहाँ से ट्रेनर आए और ये बापू के विचारधारा के जितने भी गुण हैं उसको सिखाए जाएंगे। इसको दूसरे शब्द में कहें तो गांधीगिरी, यहाँ पे गांधीगिरी का ट्रेनिंग लेंगे कि बापू का जिस तरह से सुबह का उनका प्रभात फेरी होता था, श्रमदान करता था, तो ये सारी प्रक्रिया जो बापू उस समय करते थे यहाँ पर ट्रेनिंग कार्यक्रम उसी का चल रहा है, जो कि आज से शुभारंभ हो कितने लोग थे? गया। अभी हम लोग 40 लोग के ट्रेनिंग कोई 30 दिन मंत्री थे तो वो बापू के सिद्धांत को मानते थे। लेकिन क्या मौजूदा जो सरकार बनी है, बीजेपी बीजेपी से सम्राट चौधरी बने हैं, तो क्या अब और खतरा होगा बापू के सिद्धांत के? देखिए ये लोग बापू के विचारधारा के विपरीत बापू के हत्या गॉडसेबाजी विचारधारा के मानने वाले, और संदर्भित ये करता है कि ये लोग बापू के विचारधारा से इनकी कभी विचारधारा नहीं हुई। वैसे स्थिति में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बापू के विचारधारा के साथ साथ गांधीगिरी लोगों को सिखाएं, नेहरू जी के विचारधारा को आगे लाएं। आज के समय में जिस पार्टी को बीजेपी के आपने नाम दिया, वो बापू के विचारधारा को मार करके ही सत्ता में आए। और ये हम लोग का दायित्व है कि हम बापू की विचारधारा को तेजी से आगे करें, क्योंकि दो ये सब प्रत्यक्ष है। बापू क्या कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम सबको संपत्ति दे भगवान। तो इसके कहने का मूल यही था कि भाई हम विचारधारा के साथ जो धर्मनिरपेक्षता का पाठ है, आपसी भाईचारा का पाठ है, यहाँ सभी धर्म का सम्मिश्रण है, उस सम्मिश्रण को हम जिंदा रखें और उसी को विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ें और उसी के मूल्य में संविधान भी बने। और उस मूल्य में अभी संविधान परिवर्तन बड़ी तेजी से लोग कर रहे हैं और बापू की विचारधारा को भी मानते हैं। संविधान परिवर्तन की बात आपने की, पर जिस तरीके से नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा में मौद्य मुक्ति गया, तो इस पर क्या कहना है? जो सत्ता पार्टी है वो लगातार आप लोग पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है। देखिए ये लोग को सीखना पड़ेगा। सत्ता पक्ष के पार्टी के जो लोग हैं बीजेपी, नारी बंधन अधिनियम 2023 में पास हो चुका है और जो अधिनियम पास हो चुका है उसको अब इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको लागू करना है। लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, 33% महिलाओं के उसमें प्रोविजन किया गया। और जब राहुल गांधी जी तो कह रहे थे कि 1900 जब ये अधिनियम आ गई 2023 में तो इसको लागू कर देना चाहिए और 2019 से लागू करना चाहिए। तो आज जो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल गिरा है, जी नहीं, ये उसके पीछे जो देश में लोकसभा का परिसीमन कर करके और डिलिमिनेशन कर करके ये सीट बढ़ाना चाहते थे, ये वो बिल गिरा है। वो बिल नहीं गिरा है जो पास हो चुका है और 2023 में ये पारित है। अब इसको लागू करना है तो ये किसको भ्रम फैला रहे हैं? हम लोग को, हम लोग से पार पाएंगे? अभी विधेयक गिरा ना, देखिए इनकी क्रोनोलॉजी को समझ, बंगाल में चुनाव और ये
लोकसभा में सीट, वो सीट बढ़ाना चाहते हैं जहां पे इनकी अपनी हैसियत है, खास करके हिंदी काउ बेल्ट, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, इन राज्यों में ही सीट ज्यादा बढ़ी। लेकिन आपने नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया, आप साउथ में चले जाइए, सारे लोग अपने सीट को आपने परसेंटेज में कम कर दिया। और आप आधार क्या पकड़े हो? आधार पकड़े हो 2011 के जनगणना। 2011 के जनगणना में जातीय जनगणना का प्रोविजन नहीं। तो अभी जो जनगणना आप कराए हो, जो अब धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आ रहा है, तो 2026-2025 के जनगणना के आधार पर लागू कर, पर सीखने लगा है। तो देखिए इनकी क्या था, यदि वो विधेयक को पढ़ेंगे तो इनकी एक शब्द में है कि हम तभी इस महिला आरक्षण बिल को दे पाएंगे, जो कि 2023 में पारित है, दे पाएंगे जब हम सीटों की संख्या लोकसभा में बढ़ा देंगे, तब हम देंगे। तो ये जो सवाल है, आप लोग सवाल को थोड़ा दुरुस्त कर दीजिए। ये सवाल ये होनी चाहिए कि भाई परसीमन विधेयक बिल गिर गई, जब 2023 में जो बिल पारित है उसको केवल नोटिफाई करना है, वो बिल कैसे गिरेगा? ये स्पष्ट है। बीजेपी की मंशा वाकई में लोकतंत्र को समाप्त करने की थी इस बिल के पीछे। आप देख लीजिए, जो लोग महिला के खिलाफ खुद चलाते हैं अभियान, वो उनसे हमको अपेक्षा नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था में पहले ही लागू कर चुके हैं, और आज लोग 33% की पंचायती राज व्यवस्था में लोग आरक्षण ले रहे हैं। तो भैया आपको किसने रोका था? यही लोग जब विधेयक यूपीए सरकार में जब ये लागू हुआ था और सोनिया जी जब लाई थी, तो ये लोग विरोध कर रहे थे। तो इसलिए ये लोग समय के साथ अपने आप को वोट के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करते हैं। ये महिला अधिनियम विधेयक बिल पहले ही 2023 में पारित हो चुका है। अब ये विधेयक महिला आरक्षण बिल के कंसेप्ट में ये कह के लाए थे कि यदि हम लोकसभा में परिसीमन कर करके सीटों के लोकसभा में सीट हम बढ़ाएंगे, जो लगभग 800 प्लस होंगे, उसमें हम दे पाएंगे ये विधेयक। बहुत बहुत